एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है। जेपी नड्डा राजधानी में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने लखनऊ आने पर खुद को सौभाग्यशाली बताया। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा ने भी शिरकत की। इस मौके पर जेपी नड्डा ने लोगों को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के काम की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी में तेजी से विकास का काम जारी है। नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प ने, इच्छा शक्ति ने और अमित शाह जी की रणनीति ने जम्मू कश्मीर की धारा 370 को धाराशाही कर दिया। वर्षों से हम नारे लगाते थे, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, लेकिन रणनीति के तहत यह धाराशाही हुआ। क्या कहा कांग्रेस ने? खून खराबा हो जाएगा, खून की नदियां बहेंगी, गुपकर का रेजोल्यूशन प्रस्ताव, इकट्ठे हो जाओ। कोई कील की बात करे, कोई बोले ये झंडा तो तब उठाऊंगा जब ये झंडा की बात बनेगी। और कहा चुनाव में आना, चुनाव में देखेंगे। वहां के चुनाव के नतीजे ने बता दिया है कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तीनों इकट्ठी होकर के आ जाए, बीजेपी उनके वोट शेयर में आगे निकल गई। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। बांदीपुरा में हम जीते, श्रीनगर में हम जीते। ये कौन से इलाके हैं? जम्मू कश्मीर में हम जीते और सबसे ज्यादा सीटें लेकर के आई तो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है, हमको समझना चाहिए। वहीं प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना संकट में विपक्ष के नेता घरों में क्वारंटीन हो गए और घर से ट्वीट करते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार देश में सभी लोगों और मुख्यमंत्रियों से संवाद बनाए रखा और इस संकट में देश को निकलने के लिए के काम में जुटे रहे। शासन अपने स्तर पर प्रयास किया, उसमें सफलता ही नहीं मिली, लेकिन राजनीतिक दल, आप दिन प्रतिदिन नेताओं के वक्तव्य सुनते होंगे, देखते होंगे, उनके आचरण को नजदीक से महसूस करते होंगे। राजधानी में आप लोग रहते हैं, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से, देश के अन्य क्षेत्रों से आपका संवाद बना रहता है और उस संवाद के कार्यक्रम को आपने महसूस किया होगा। उनके वक्तव्य, यानी कोरोना का पहला केस उत्तर प्रदेश में मार्च प्रथम सप्ताह में आया था। आज 22 जनवरी है, यानी लगभग 10.5 महीने बीत चुके हैं। बहुत सारे दलों के नेता तो ऐसे हैं कि जो अभी भी क्वारंटीन में हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनके ट्वीट आते हैं। जब नेता ही क्वारंटीन में है तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता तो आइसोलेट होगा ही होगा। तो आइसोलेट कार्यकर्ताओं में उन दलों के कार्यकर्ता भी आइसोलेट हुए हैं। मैंने इस बात को देखा है कि 15 मार्च से हम लोगों ने कोविड प्रबंधन का कार्य प्रारंभ किया था और कोई सप्ताह ऐसा नहीं था जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के मुख्यमंत्रियों के साथ या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से संवाद न बनाया हो। जान भी बचाना है, जहान भी बचाना है, इस मंत्र को देकर के हर स्तर पर राज्यों के साथ संवाद बनाना, उन्हें सहयोग करना, हर एक स्तर पर एक नया संबल देना, प्रोत्साहन देना, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए कार्य करना, यह कार्य हुआ। तो सुना आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज रामपुर से सपा विधायक और आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा से मिलने उनके घर पर पहुंचे और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो और पूरी पार्टी आजम खान और उनके परिवार के साथ खड़ी है। अखिलेश यादव ने रामपुर में सपा कार्यकर्ताओं और जौहर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को भरोसा दिलाते हुए कहा
कि जौहर यूनिवर्सिटी पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। वहीं अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह सरकार कोई भी अच्छी इमारत देखती है तो उसे गिरा देती है। क्या कहा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, आइए आपको सुनाते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये हमेशा विकास को विनाश बनाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को कोई सुंदर चीज अच्छी नहीं लग सकती, कोई अच्छी चीज होगी उसको तोड़ देंगे। इन्हें आता ही ये है कि ठोक दें, इन्हें आता ही ये है कि बर्बाद दें, इन्हें आता ही ये है कि बुलडोजर चला दें। जिन्होंने जिंदगी भर ठोकना मानना सीखा हो, उनसे पढ़ाई की उम्मीद करोगे आप संस्था बनाने की उम्मीद करोगे? क्या आपने मुख्यमंत्री जी की भाषा नहीं देखी विधानसभा में? कहते हैं ठोक देंगे, और उसका परिणाम क्या हुआ? कितने फेक इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में। वहीं अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ जल्द ही पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का बड़ा केंद्र बनने वाला है, जिसके लिए आजमगढ़ में सपा के नए और भव्य पार्टी दफ्तर की तैयारियां तेज हो गई हैं। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के 10 नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर आजमगढ़ अयोध्या नेशनल हाईवे 233 के किनारे 12 किसानों की करीब 2 बीघा जमीन की एक साथ रजिस्ट्री करवाई, जिस पर जल्द ही भव्य पार्टी दफ्तर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 5000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था होगी। वहीं आगरा में बसपा पार्षदों ने नगर निगम के दफ्तर का घेराव किया। इस दौरान पार्षद नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त के दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी भी की। बसपा पार्षदों का कहना है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। उनकी मांग के बावजूद मलिन बस्तियों में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। वहीं बसपा पार्षदों के आरोप पर अपर नगर आयुक्त का कहना है कि उनकी मांगों पर अमल किया जाएगा। आप देख रहे हैं सुनो यूपी, खबरों की रफ्तार जारी है। खबर नोएडा से। तो नोएडा एसटीएफ और गोंडा पुलिस ने मुठभेड़ में 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर गोंडा के निजी मेडिकल छात्र गौरव के अपहरण की गुत्थी को सुलझा दिया है। गौरव की सकुशल बरामदगी के साथ ही पुलिस ने अपहरणकांड के मास्टरमाइंड समेत उसके साथियों को पकड़ने में कामयाबी पाई है। लेकिन इस अपहरणकांड को अंजाम देने के लिए एक महिला ने प्यार का ढोंग रचा। अभी उसकी गिरफ्तारी होना बाकी है। आखिर वो महिला कौन और उसने किसके कहने पर ऐसा किया, इसके लिए आप देखिए ये रिपोर्ट। प्यार, धोखा, अपहरण और फिर फिरौती। सुनने में ये कहानी रहस्य रोमांच से भरी कोई थ्रिलर फिल्म की तरह लगती है, लेकिन हकीकत में ये 100% रियल है। टीवी स्क्रीन पर दहशत से भरे इन चेहरों को जरा गौर से देखिए। ये वही गौरव है जो गोंडा के निजी मेडिकल कॉलेज का छात्र है, जिसका अपहरण और फिर 70 लाख की फिरौती प्रदेश भर में चिंता और चर्चा का विषय बनी हुई थी। इस छात्र ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसे प्रेम के जाल में इस कदर फंसाया जाएगा कि उसकी जान ही खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन आज इस शख्स को इसी दौर से गुजरना पड़ रहा है। भले ही अब ये अपहरणकर्ताओं के चंगुल से आजाद हो चुका हो, फिर भी खौफ उसके चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता है। पुलिस उसके साथ खड़ी है, हौसला अफजाई कर रही है, लेकिन बावजूद इसके वो ठीक से बोल तक नहीं पा रहा है। वो सब पता नहीं, लेकिन जब गाड़ी में बैठा तो अचानक से पिस्टल दिखाया, इंजेक्शन लगाया, उसके बाद बेहोश हो गया। उसके बाद का पता ही नहीं कुछ। प्रीति से कैसे संपर्क हुआ, कैसे दोस्त हुए? उन्होंने बोला कि मेरे फ्रेंड ने एक नंबर दिया तुम्हारा बात करने के लिए, लड़की से। बस ये तो रही उस मेडिकल छात्र गौरव की कहानी, लेकिन इसके बाद की कहानी वाकई डरावनी है। गौरव के अपहरण के पीछे ये वो 3 अहम किरदार हैं जो अब दुनिया से चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर इनके नापाक इरादे का पर्दाफाश कर दिया। नोएडा एसटीएफ और गोंडा पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर इन्हें नोएडा से गिरफ्तार किया और अपहरण किए गए छात्र गौरव को दूसरे ठिकाने से बरामद किया। इसके अलावा इस वारदात में शामिल 2 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। नहीं, इसमें गोली नहीं लगी है। मुठभेड़ के उपरांत अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस अपहरण कांड का सबसे चौंकाने वाला वो लव एंकर जिसने इस अपहरण के जाल को बुनने में सबसे अहम भूमिका निभाई, और वो है महिला डॉक्टर प्रीति मेहरा, जो इस वारदात के मास्टरमाइंड डॉक्टर अभिषेक सिंह की दोस्त है। हालांकि महिला डॉक्टर अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दरअसल डॉक्टर अभिषेक गोंडा जिले का रहने वाला है और मेडिकल के छात्र गौरव को पहले से जानता था।
प्रीति मेहरा के माध्यम से उसने गौरव से बातचीत करवाकर इस अपहरण की साजिश रची और गुंडा जाकर गौरव को मिलने बुलाया और फिर नशे का इंजेक्शन देकर गुंडा से अपहरण कर दिल्ली में लाया। डॉक्टर अभिषेक के फ्लैट पर रखा गया। बाद में उसको इन्होंने नशीली इंजेक्शन भी दी थी, वो भी बरामद की गई है और आगे भी इनको फर्दर, चूंकि इनका प्लान और कुछ समय रखना था जब तक एक्सटॉर्शन का पैसा न मिल जाए, और इन्होंने इंजेक्शन रखा था अपने साथ। दरअसल बहराइच जिले के रहने वाले मेडिकल के छात्र गौरव का 18 जनवरी को गोंडा से अपहरण हुआ था और अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के तौर पर गौरव के परिवार वालों से 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, जिसके बाद में बढ़कर 80 लाख रुपए कर दिया गया था। पहली एक्सटॉर्शन की कॉल गई थी, उसमें 70 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। उसके बाद कल शाम में जो सेकंड कॉल गई थी उसमें 80 लाख की डिमांड अपहरित के परिजनों से की थी। अपहरित को दिल्ली में डॉक्टर अभिषेक के फ्लैट पे इन लोगों ने रखा था। बहरहाल इस मामले में मास्टरमाइंड और दूसरे अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ मेडिकल के छात्र गौरव की बरामदगी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आज लालच इंसान को इस कदर अपराधी बना रहा है जिससे वो जान पहचान के लोगों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। नोएडा से रविंद्र जयंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।